अवन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं वो घर से नहीं निकले, अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुसलमानों पर विवादित बयान ने सियासत को गरमा दिया है। मुसलमानों को बीजेपी ने चेतावनी दी है कि होली के दिन घर से बाहर ना निकले। अब ये बयान ने बीजेपी और राजद के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अब माजरा क्या है वो आपको पहले बताते हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली के दिन मुसलमान समुदाय के लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों को होली के दिन घर पर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले, अगर बाहर निकलते हैं तो अपना कलेजा बड़ा रखे ताकि यदि किसी ने रंग लगा दिया तो उसे बर्दाश्त कर सके। विधायक ने आगे कहा कि इस बार होली का पर्व शुक्रवार को है, जो मुसलमानों के लिए विशेष धार्मिक दिन जुम्मा का दिन है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति तक जताई है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बचौल ने कहा कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है। रंग गुलाल का ये पर्व उत्साह और उमंग का त्यौहार है, इसलिए मुसलमान भाई रंग को बुरा मानते हैं तो घर में ही रहे, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो उन्हें रंग लग सकता है, जिसे उन्हें असहजता और स्वीकार नहीं हो पाएगी। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी है। अवन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले, अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान या अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड है, वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा होली के दिन वो ना निकला, आप कह रहे हैं ना? हाँ, अगर बड़ा करेजा हो तो निकले। हाँ। वैसे अब हरिभूषण बचौल के बयान पर राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राजद के विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा है कि इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। राजद विधायक ने चिंता भी जाहिर की कि होली के दिन आपसी भाईचारे का सौहार्द बीजेपी के लोग बिगाड़ सकते हैं। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से राजद ने बचौल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसकी चिंता उनको क्यों है? ये नफरत करने वाले लोग, इनको चिंता क्यों है? आज से नहीं है, यहाँ इस देश में वर्षों हजारों वर्षों का अपना सांस्कृतिक जो है विरासत है, साझा विरासत है। ये चिंता वो नहीं करे, वो नफरत फैलाने वाले लोग इसकी चिंता ज्यादा मत करे। मोहब्बत रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है यहाँ, इससे कोई अंतर पड़ने उड़ने वाला नहीं है। अब ये लोग के यही मंशा रहती है। ये लोगों का मंशा रहता है कि गलत किसी तरह का करे, ध्रुवीकरण करे, समाज में नफरत का मोहल्ला इन लोगों का मकसद रहता है। वैसे बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस बयान ने न केवल बीजेपी और राजद के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि आम जनता के बीच भी इस पर चर्चा का माहौल बना हुआ है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने होली के दिन मुसलमानों को एक तरह की चेतावनी ही दे दी है, जिसके बाद से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इस विवाद ने एक बार फिर बिहार में सांप्रदायिक माहौल को लेकर सियासत को गर्म कर दिया है।
बीजेपी विधायक के बयान पर आम जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया का तांता लगा दिया है। कुछ लोग इसे एक सामान्य बयान मानते हैं तो इसे बीजेपी के नजरिए का हिस्सा बताते हैं, तो वहीं कई अन्य इसे सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और समाज में तनाव पैदा करने वाले बयान मानते हैं। वैसे कुछ मुसलमान समुदाय के लोग इस बयान को सीधे तौर पर अपने धार्मिक और अधिकारों का उल्लंघन मानेंगे, इसे निंदनीय करार देंगे। उनका साफ कहना हो सकता है कि इस प्रकार के बयान से उनके धार्मिक और अधिकारों की अवहेलना हो रही है और ये उन पर दबाव डालने का भी प्रयास माना जाएगा। वैसे दूसरी ओर कुछ और लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और सभी मुसलमानों को इस प्रकार के बयान को लेकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उनका साफ मानना हो सकता है कि होली का पर्व सभी के लिए एक उत्सव है और यदि किसी समुदाय के लोग इसे भाग नहीं लेना चाहते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत पसंद है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाया है। बीजेपी और राजद के बीच का ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अब चुनावी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे का उपयोग भी कर रहे हैं। वैसे बीजेपी की ओर से यह बयान अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूती देने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि पार्टी के कुछ नेता ऐसे बयान देकर अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो वहीं राजद इसे बीजेपी के नफरत की राजनीति के रूप में देख रहे हैं और इसका इस्तेमाल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे भारत में अक्सर धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे सियासी ताकतों द्वारा भड़काए जाते हैं। बीजेपी और राजद जैसे प्रमुख दल इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी करते हैं। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार के बयान समाज में वास्तविक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं? क्या ये केवल तनाव और हिंसा की ओर तो नहीं बढ़ रहे? वैसे राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि ऐसे विवादों से केवल उनका राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन यह समाज को कभी भी जोड़ने का काम नहीं कर सकता। हर समुदाय को अपने धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान मिलना चाहिए और समाज को सद्भावना और समझदारी के साथ इस प्रकार के विवादों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। वैसे हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान एक विवादित बयान के रूप में सामने आया, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बयान ने बीजेपी और राजद के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान समाज में विभाजन पैदा करने का कारण तो नहीं बनेगा, या एक साधारण राजनीतिक बयान के रूप में ही रहेगा? वैसे राजद की प्रक्रिया और बीजेपी की स्थिति को देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और आपसी भाईचारे और समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जाता है या नहीं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।